तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव odd integer such that sum of their square is is 394। ये हमारा सम्स है। पूछा गया है कि दो टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, कोई भी अपना दिमाग से थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग कम करना है। कोई भी ऑड इंटीजर दो टू ले लेते हैं, 3 हुआ। 3 के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है 5, या ऐसे ले सकते हैं हम, मान लीजिए 7 लेंगे तो 7 के बाद क्या होगा नेक्स्ट 9 है कि नहीं है। पहला वाला 3 है, दूसरा वाला कितना है 3 + 2। पहला वाला 7 है, दूसरा वाला कितना है 7 + 2 है कि नहीं है। तो अगर पहला वाला अगर मान लें हम x माने तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x + 2। इज दिस क्लियर नॉट क्लियर। पहला वाला अगर हम x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2। जैसे आप 7 है तो दूसरा क्या है 7 + 2 x है, तो क्या हो गया x + 2। तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे दी टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बी x x plus and x plus 2। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला है कि दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर जो कि x है x + 2 है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब पहले वो दोनों का स्क्वायर का क्या करना है सम करना है। तो दोनों का क्या कर लेंगे स्क्वायर, इसका क्या कर लिए स्क्वायर, और दोनों क्या करना है सम। सम का मतलब बीच में क्या हो गया प्लस हो गया। तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 394। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बेसिकली सॉल्व भी करना है, सही से सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर, इसको फॉर्मूला में तोड़ें, a + b के स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ेंगे, a स्क्वायर + b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर + 2ab बराबर कितना हो गया 394। x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4x इक्वल टू कितना हो गया 394। अब एक साथ करने वाला प्रोसेस करते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x + 4, 394 को इधर ले आया तो क्या हो गया -394। इधर में कुछ नहीं, इधर में 0, तो 2x स्क्वायर + 4x -390 = 0। दो क्या है कॉमन में है, दो क्या कॉमन में है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2x माइनस कितना हो गया 195 = 0। 2 इंटू में उधर गया तो क्या हो रहा है डिवाइड, तो 2 इधर से उठ के अगर इधर जाता है मतलब 0/2 करेंगे तो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो 2 इधर से इधर गया तो भी क्या हो गया 0, इधर क्या बच गया x स्क्वायर + 2x - 195। सॉल्व करेंगे इसको तो x स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व किससे करना है, दिमाग लगाना है, नहीं दिमाग लगे तो थोड़ा दिमाग ही लगाना है। जैसे 195 को अगर तोड़ते हैं 5 तोड़ेंगे
कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 13। ऐसा क्या करेंगे 2x आ जाए, 5 3 जा 15, ये 13, 15 माइनस 13 करेंगे तो 2x आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू क्या हो गया 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 15, 13 कॉमन लिए तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 15, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर कांट बी नेगेटिव, ठीक है, नंबर्स कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया 13, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे देयरफॉर द टू consecutive integers are consecutive odd integers are, पहला कितना हो गया 13, पहला 13 है, दूसरा 13 प्लस 2 कितना हो गया 15। क्लियर, समझ लो, देख लो, तो कोई परेशानी हो तो वो बता दो बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 नंबर क्या है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 and difference between difference of the reciprocal is 2 by 15, find the numbers। तो पहले यहां से पॉइंट उठाते हैं, ये लाइन को समझेंगे। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, ठीक है। तो दो नंबर है जिसका सम क्या है 8, मान लो पहला नंबर 6 2 है, तो दूसरा नंबर क्या है 6, मान लो कि पहला नंबर 4 5 है, पहला नंबर 3 है, तो दूसरा क्या हो गया 5। ऐसा कुछ मान सकते हैं जिसका सम क्या है 8 है। ध्यान से अगर देखें ये 2 है ना, दूसरा नंबर अगर पाना है तो हम क्या करेंगे 6 अगर पाना है तो 8 माइनस 2 कर लेंगे, इन दोनों का सम क्या होने वाला 6 होने वाला है। तो पहला 2 है तो दूसरा क्या हो गया 8 माइनस 2 दैट इज 6, पहला अगर 3 है तो दूसरा 8 माइनस 3 जो कि क्या हो गया 5 हो गया, है कि नहीं है, समझ में इतनी बात आई। तो अगर पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस x, क्लियर। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस x। तो लेट करेंगे the two natural numbers b, x मान लेते हैं और दूसरा क्या हो गया 8 माइनस x, क्लियर। अब सम्स में क्या बोला है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या बोला है डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, लिख लेते थोड़ा, डिफरेंस ऑफ देयर
रेसिप्रोकल कितना है 2i15। अच्छा थोड़ा समझने के लिए सिर्फ है डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब दोनों का रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स। ठीक है, डिफरेंस बोला तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/15। क्लियर नॉट क्लियर? आई थिंक क्लियर है। इसी चीज को लिख लेंगे समझ लेंगे। तो प्रॉब्लम में क्या बोला है कि 1/x माइनस 1/8 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 2/15। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहले नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, तो x 8 माइनस एक्स, पहला देखिए x x मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है 8 माइनस एक्स नहीं मिल रहा है। तो 8 माइनस एक्स को किससे इंटू करेंगे 1 से, और 1 से इंटू करने का मतलब क्या होता है जो चीज है वही रहना है कि नहीं है। तो 1 को किससे इंटू करेंगे 8 माइनस एक्स से। फिर से समझा रहे हैं, पहला नीचे में क्या है x x x मिल रहा है ना, क्या नहीं मिल रहा है 8 माइनस एक्स नहीं मिल रहा है। तो 8 माइनस एक्स को किससे इंटू कर लेंगे 1 से। फिर इसमें देखिए 8 माइनस एक्स है, 8 माइनस एक्स मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है x नहीं मिल रहा है। तो 1 को किससे इंटू करेंगे x से। 8 माइनस एक्स माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2x, x को 8 से इंटू किया तो 8x, x को 1 से इंटू किया तो x स्क्वायर। अब क्या कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। ठीक है, तो 15 को 15 एग्जाम 120 माइनस 30x 2 एग्जाम 16x माइनस 2x स्क्वायर। पूरा चीज को इधर लेके आएंगे, तो 120 माइनस 30x माइनस 16x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। पहले 2x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 13x माइनस 16x, माइनस में से माइनस तो साइन माइनस करेगा दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 13 और 16 कितना हो गया 46x, और यहाँ पे क्या साइन क्या प्लस है ना, प्लस 120 इक्वल टू 0। कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इक्वल टू कितना हो गया 0। 2 उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर 2 क्या हो जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसको इग्नोर करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इक्वल टू क्या है 0। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा either x minus 20 equal to 0 or x minus 3 equal to 0. If x minus 20 equal to 0, x equal to कितना होगा 20। क्या x equal to 20 पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला नंबर 20 है, दूसरा कोई भी नंबर होगा तो दोनों का सम क्या चाहिए 8 चाहिए, है कि नहीं है। पहला 20 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पहला अगर 20 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 8 माइनस 20, तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो इसलिए 20 क्या है पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, हम 20 नहीं ले सकते हैं, मान लीजिए पहला 20 हुआ तो दूसरा के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 माइनस 20, 8 में से 20 माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा जो कि पॉसिबल है ही। लेकिन अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 जो कि 5 पॉजिटिव है ना, पॉसिबल है ना, तो x का वैल्यू क्या लेंगे 3। ठीक है, therefore the natural
numbers are पहला 3 है एंड दूसरा क्या हो गया 8 minus 3 that is 3 and 8 minus 3 कितना हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। सिक्स क्या है हमारा the difference of the square the difference of the squares of two numbers is 45 is 45 the square of the अब इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है the square of the smaller number is 4 times the larger number determine numbers ठीक है ये देखिए किसी भी सम्स में किसी भी स्टोरी सम्स में दो इंफॉर्मेशन होता है एक होता है मेन इंफॉर्मेशन और दूसरा क्या होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन तो पहले डिसाइड करना कौन मेन है कौन एडिशनल है और पहले किस इंफॉर्मेशन को लेंगे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे पहले ठीक है तो यहाँ पे ये जो ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ते हैं पहले द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर स्मॉल नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का क्या है 4 टाइम्स लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है मतलब कि अगर स्मॉलर नंबर चाहिए तो उसके लिए पहले क्या चाहिए होगा लार्जर नंबर क्या चाहिए होगा लार्जर नंबर तो यहाँ लेट करेंगे लेट लार्जर नंबर कुछ तो मानना पड़ेगा ना तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स ठीक है अब लिखते हैं लार्जर नंबर के जगह पे हम क्या समझेंगे एक्स अब पढ़ते फिर से द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर दिख रहा है 4 मतलब स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर 4 टाइम्स द लार्जर नंबर माने कि लार्जर नंबर का 4 टाइम्स लार्जर नंबर x है इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4x है कि नहीं है तो अभी 4 टाइम्स भी कवर हो गया इसमें अब फिर से पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर अ स्मॉल नंबर का स्क्वायर लिख लेते हैं अ स्क्वायर ऑफ द a smaller number b क्या है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है 4x है क्या है 4x तो इज 4x ठीक है मैंने स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है 4x है क्लियर नॉट क्लियर फिर से समझाएंगे लार्जर नंबर को हम पहले क्या मान ले रहे हैं x मान ले लार्जर नंबर को क्या मान लिए x मान लिए स्क्वायर द स्मॉलर नंबर
4 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर के आगे क्या है 4 टाइम्स है, तो लार्जर नंबर को किससे इंटू कर लेंगे 4 से, तो क्या हो गया 4x। अब ये 4 टाइम्स से कवर हो गया, पूरा पढ़ेंगे क्या 4 टाइम्स द लार्जर नंबर कितना हो गया 4x। इंफॉर्मेशन क्या बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, इसको ना पढ़ के 4x पढ़ेंगे, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4x। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4x। इंफॉर्मेशन जो था उसी को कॉपी किया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये मेन इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में लेके आ जाएंगे। क्या बोल रहा है पढ़ते हैं ना, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, माने पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 45। लार्ज नंबर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब पढ़िए सही से पढ़िए क्या है, बोला है कि लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है 45। कितना है 45। लार्जर नंबर हमारा क्या है x है ना, तो लार्जर का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर, स्मॉलर का स्क्वायर तो देखा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर पहले हम लिख चुके क्या है 4x है, तो स्मॉलर का स्क्वायर के जब हम क्या लिख देंगे 4x का, इनके स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का वैल्यू सम में दिया हुआ है 4x, तो बस उसे कॉपी किए हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 45। ठीक है, ये वाला हम सिर्फ समझाने के लिए लाइन लिखे थे, आप लोग लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लार्जर नंबर का स्क्वायर ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, दोनों डिफरेंस कितना हो गया 45। कितना हो गया 45। सॉल्व करेंगे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 4x 45 इधर है कितना हो गया माइनस 45 इक्वल टू 0। 45 को तोड़ेंगे, डायरेक्ट याद नहीं करना, 5 into 9 ही समझते हैं इसको, देख लीजिए 9 में से 5 जाएगा कितना होता है 4 होता है ना, हमको क्या चाहिए -4, यहाँ साइन चेंज किए इधर का साइन चेंज कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन ले रहे हैं, so either x minus 9 equal to 0 और x plus 5 equal to 0। ठीक है, ध्यान से सुनना है, तो x का वैल्यू, तो if x minus पहले x plus 5 बराबर ले लेते हैं इक्वल टू 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा -5। नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि numbers cannot be negative। if x minus 9 equal to 0 then x equal to क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो लार्जर नंबर पूछा है स्मॉलर नंबर पूछा है, उसको हम साइड में बगल में लिख देते हैं समझाने समझ लिया। तो therefore the larger नंबर कितना हो गया 9। अब दूसरा वाला साथ साथ करेंगे, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, पहले ये निकालेंगे क्या था 4x, मतलब 4 into में 9 दैट इज 36। अब अगर स्मॉलर नंबर निकालना है, यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहाँ क्या चढ़ाएंगे स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। ये लार्जर नंबर ये स्मॉलर नंबर। क्लियर नॉट क्लियर, समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करके देखिए।
8 नंबर सम्स है। फाइंड 3 सक्सेसिव लिख देते हैं, फाइंड 3 सक्सेसिव, फाइंड 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर numbers, the sum of whose square is 308। ठीक है, 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर चाहिए। मुंह जवानी रटने का है, कुछ भी लिख लेते हैं ना। पहला अगर 4 है तो दूसरा क्या होगा 6, इवन नंबर 4, उसके बाद 6, तीसरा क्या हो जाएगा 8। मान लीजिए हम लेते हैं 2 लेते हैं, तो 2 के बाद दूसरा क्या हो जाएगा नंबर 4, उसके बाद 6, सक्सेसिव ही ना हुआ। तो पहला कुछ नहीं देख रहा है, पहला अगर 4 है तो दूसरा क्या है 4 प्लस 2 है कि नहीं है, तीसरा क्या है 4 प्लस 4। यहाँ पे लिखते हैं पहला कितना है 2 है, दूसरा क्या है 2 प्लस 2, तीसरा क्या है 2 प्लस 4। तो अगर पहला वाला x है, 2 की जगह पे मान लो x लिखते हैं, 2 की जगह पे क्या लिखते हैं x। तो पहला क्या है x, दूसरा क्या हो गया x प्लस 2, तीसरा क्या हो गया x प्लस 4। पहला वाला x 2 जुड़ेगा तब ना अगला होगा, तो x प्लस 2, तीसरा में और 2 जोड़े, x प्लस 2 था उसमें और 2 जोड़े, तो कितना हो गया x प्लस 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। सुन तो सकते नहीं है, मुंह से बोल तो सकते नहीं हो, तो मेरे अनुसार जो समझ जाओ तो समझ जाओ। तो लेट करेंगे, लेट द 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स आर, पहला x है, दूसरा वाला एक 2 प्लस हो जाएगा, और तीसरा वाला में क्या हो जाएगा 2 और प्लस होगा, तो 2 2 कितना हो गया 4 ना, तो तीसरा कितना हो गया x प्लस 4। नहीं समझ में आया तो कोई भी नंबर लेते हैं, यहाँ पे मान लो 4 लिए, मान लेते हैं 6 लिए, ये क्या हो गया 6 प्लस 2 दैट इज 8, तीसरा क्या होगा 10 ना, 6 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। इंफॉर्मेशन क्या दिया होगा देखो, समझ में आएगा। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, उसके स्क्वायर का, सभी के स्क्वायर का सम कितना है 308। पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा क्या है x प्लस 4। पहले क्या करने बोला स्क्वायर करने बोला है, पीछे जाएंगे, पहले क्या करने बोला स्क्वायर करने बोला है, सबका स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। स्क्वायर का क्या करने बोला सम करने बोला है, स्क्वायर दिख रहा है ना, सबका क्या करना है सम करना है। तो स्क्वायर के सम का वैल्यू कितना है 308, स्क्वायर का सम का वैल्यू कितना है 308। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, पहला x स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला में तोड़े, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2ab, तो कितना हो जाएगा 4x, ब्रैकेट में लिखेंगे a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये a ये b, a का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर क्या है 2ab ना, तो 2 को x से इंटू किया तो 2x, 4 से इंटू किया तो कितना हो गया 8x इक्वल टू 308। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू कितना है 308। x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, 4x 8x कितना हो गया 12x,
4 प्लस 16 कितना हो गया 20। 308 इधर ले आओ तो -308 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस करना, साइन किसका होगा माइनस का, तो माइनस आ गया। 308 में 20 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 288। 3 कॉमन लिए एक्स स्क्वायर 4x 3 9 जा 27 1 8 18 ना, तो 3 6 जा 18। 3 इधर जाएगा 0 से डिवाइड होगा तो 3 क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग ना लगाने को, कॉमन ले लेंगे ना, either x plus 12 equal to 0 or x minus 8 equal to 0। if x plus 12 equal to 0 होगा then x equal to क्या हो जाएगा -12, जो कि पॉसिबल नहीं है। why it is not possible? because नेचुरल नंबर, प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल नंबर, तो लिख देना पावर में नेचुरल